दोस्तों साल 1993 में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम खलनायक था। हालांकि इस फिल्म का एक गाना नायक नहीं खलनायक हूँ मैं उस वक्त बेहद लोकप्रिय हुआ था। वहीं देखा जाए तो ये गाना आजकल यूपी के नए मंत्री बने ओम प्रकाश राज पर भी फिट बैठ रहा है। जी हाँ, खुद को गब्बर बताने वाले ओम प्रकाश राजभर 24 घंटे में उस मोड से बाहर निकल आए और खुद को नायक कहने लगे। दरअसल दोस्तों, मंत्री बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे भी गब्बर समझ लो। उन्होंने कहा था कि मैं कहता हूँ कि थाने पर जाओ लेकिन सफेद गमछा मत लगाओ, हमारा पीला गमछा लगाओ। पीला गमछा लगाकर जब थाने पर जाओगे तब तुम्हारी शक्ल में दरोगा को राजभर दिखेगा। उन्होंने कहा कि जाकर बता देना कि मंत्री जी ने भेजा है। उन्होंने आगे कहा कि दरोगा डीएम एसपी में पावर नहीं है कि फोन लगाकर पूछे कि मंत्री ने लोगों को भेजा है या नहीं। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा कि शोले में एक गब्बर सिंह था तो मुझे भी गब्बर समझ लो। हालांकि बयान का चर्चा होने के बाद 24 घंटे के भीतर ही राजभर खुद को नायक बताने लगे। वहीं एक पत्रकार द्वारा सवाल पूछे जाने पर राजभर ने उसे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का एजेंट बताते हुए गब्बर वाले बयान को लेकर सफाई दी। जी हाँ, राजभर ने कहा कि गरीबों की सेवा के लिए उनके मन में उत्साह है। सदियों से गुंडागर्दी के दम पर समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के मनोबल को दबाया गया था। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम पूर्वांचल की भाषा में उनको बोलते हैं, उसको आप दूसरी भाषा में समझते हैं, जबकि हमारी भाषा दूसरी होती है। वो खलनायक की भूमिका नहीं था, वो हीरो की भूमिका थी। शोले फिल्म में हीरो कौन था, खलनायक उसको बोलेंगे। दोस्तों आपको बताते चले, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा था कि मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा ताकत उन्हीं के पास है। उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री बैठकर ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम मंत्री बनेंगे, बोला था, ललकार कर कहा था कि मंत्री बनेंगे और बनकर दिखा दिया। आज मुख्यमंत्री के पावर के बाद अगर किसी के पास पावर है तो वो ओम प्रकाश राजभर के पास है। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर के खलनायक वाले बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।